चले, वही असली दोस्ती होती है। और दोस्ती खोने का कभी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। और जो असली दोस्त होता है ना, उससे आपको रोज रोज बात करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका असली दोस्त होगा वो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझेगा। जहां पर दुनिया आपकी स्माइल को देख के आपको खुश समझती है, वहीं आपका दोस्त आपकी आंखें पढ़ के बता सकता है कि आपको अंदर से कितना दुख है। असली दोस्त वो होगा जो आपके मुंह पे वो बात बोलेगा जो दुनिया वाले आपके पीठ के पीछे बोलते हैं। और दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज यही है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ। देखा होगा ना, वो कहते हैं कि मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, उसने जिंदगी में कभी मुझे रोका नहीं, जिंदगी में कभी टोका नहीं। लेकिन उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, आप जिंदगी में कुछ भी करते हो और आपकी जिंदगी में उस चीज से क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर किसी इंसान को इस बात से लेना देना नहीं है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ सही हो या गलत हो। और जो भी इंसान ये सोचेगा कि आपके साथ जिंदगी में कोई गलत ना हो, वो हमेशा आपको रोकेगा और टोकेगा। अगर आपकी जिंदगी में इस तरीके को कोई इंसान है जो ना आपको रोकता है ना वो तो आपको टोकता है, तो डेफिनेटली आपके लिए जिंदगी का एक रेड फ्लैग है। आज जब एक कपड़ा खरीद के ला रहे हो ना, तो वो आपको एक दिन के लिए मजा देगा। और अगर आप बाइक खरीद के ला रहे हो ना, तो आपको 2 हफ्ते के लिए मजा देगी। और अगर आप कार खरीद के ला रहे हो तो आपको 6 महीने के लिए मजा देगा। और अगर आप आईफोन खरीद के ला रहे हो तो आपको 1 साल के लिए मजा देगा। और अगर आप यही पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये पैसा आपको जिंदगी भर मजा देगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मजा लेना कितना है। तो आपको भी ये लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम कर दोगे तो और उसकी सेल बढ़ जाएगी, तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। 1969 में जब निरमा लॉन्च हुआ तो उसने मार्केट का 60% शेयर ले लिया था। उसके बाद 2002 में जब सर्फ एक्सेल आया, अपनी अच्छी पैकेजिंग की वजह से उसने उसका शेयर खाना शुरू कर दिया। और जितने भी प्रीमियम कस्टमर थे ना, वो सर्फ की तरफ शिफ्ट हो गए। और घड़ी ने भी अपनी चीप कॉस्टिंग की वजह से निरमा की मार्केट को खा लिया और आते आते निरमा के शेयर ओनली 10% रह गया। मेरे दोस्त, सेल को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम करने की जरूरत नहीं होती। सेल को बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग करने की जरूरत होती है। और जो कंपनियां प्रॉपर मार्केट नहीं कर पाती ना, वो मार्केट से आउट हो जाती है। 5 तरीके लोगों को फेस करना पड़ता है। नंबर 1, कंपटीटर। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ तो रहते हैं, ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो। नंबर 2 होते हैं यूज़र। ये लोग जो होते हैं ना, आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और ये तब तक आपको प्यार करेंगे ना जब तक ये आपको अच्छी तरीके से यूज़ ना कर लें। और जिस दिन ये आपको यूज़ कर लेते हैं ना, उस दिन के बाद से ये लोग गायब हो जाते हैं। नंबर 3 जो होते हैं ना, वो होते हैं ब्लेमर। ये लोग ज़िंदगी में गलतियाँ करेंगे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाएंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके सिर पे डालेंगे। नंबर 4 होते हैं कंप्लेनर। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है और ये हर चीज़ का कंप्लेन करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और कभी भी ना चीज़ों के सोल्यूशन से ज़्यादा उस पर रोने के ऊपर ध्यान देते हैं। और नंबर 5 होते हैं बेनिफिशियर। इन लोगों का काम क्या होता है? बेनिफिट उठाना आपके ट्रस्ट का और आपकी लॉयल्टी का। इस तरीके के कितने लोग आपकी लाइफ में है ना, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे नाम बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। 1832 में उसने बिजनेस शुरू करा और वो फेल हो गया। 1833 में उसने दोबारा बिजनेस शुरू करा और वो बैंकरप्ट हो गया। 1835 में उसकी फियांसे की डेथ हो गई। 1837 में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। और 1838 में उसने पहला अपना इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो 5 इलेक्शन हार गया। और वो बंदा 1860 में ना यूएस का प्रेसिडेंट बना, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप क्विट नहीं करते हो ना, तो आप हारते नहीं हो। और हारते आप तभी हो जब आप क्विट करते हो। ये कैसे सुना होगा? If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. I always go with my mind. Trust your mind. Whatever you want to do. तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें? सबसे पहले आपको करना चाहिए मेडिटेशन। नंबर 2, सेल्फ केयर। आपको अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। नंबर 3 इज एक्सरसाइज। एवरी डे यू हैव टू डू एक्सरसाइज। नंबर 4, सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना अच्छा। नंबर 5, गुड रिलेशनशिप। आपके पास जितने भी रिलेशनशिप है ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखें। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। बात है, एक डॉक्टर नहीं चाहता कि दुनिया में सारे मरीज खत्म हो जाए, वरना उसका धंधा बंद हो जाएगा। टिंडर नहीं चाहता कि हर इंसान की शादी हो जाए, वरना उसका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां हर वक्त इस बात पे लगी रहती हैं कि वो आपके टाइम को कैसे ले सकें। और इस काम के लिए वो लोग मिलियंस खर्चा कर रहे हैं और आप इसी ट्रैप में फंसे हुए हो। और इसके लिए आप अपना दे क्या रहे हो? वो टाइम जो आपको जिम में जाना चाहिए, वो टाइम जिसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, वो टाइम जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, वो टाइम जो अपने कैरियर को बनाने में दे सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और इतने बड़े बड़े शो सिर्फ इसी बात पे लगे हैं कि वो आपके टाइम को कैसे बाय कर सकें। देखो, सीधी सीधी बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। जो ये कहते हैं ना, मुझे लर्निंग करने की आदत नहीं है, क्योंकि एक बिजनेसमैन को ना रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, रोज कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, जो लोग कहते हैं ना, मैं किसी की सुन नहीं सकता। अगर आप किसी की सुन नहीं सकते तो आप बिजनेस बिल्कुल मत करें, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना आपको कस्टमर की सुननी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग सोचते हैं ना कि बिना इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस कर लो,
बिना इन्वेस्टमेंट करे दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस को करने के लिए। इसके अलावा बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आपको जो बिजनेस करने जा रहे हो ना उसके बारे में जरा सा भी कुछ नहीं पता है ना तो उसमें कूदोगे ना तो नुकसान ही हो। तरीके के लोग आपकी जिंदगी में होते हैं। एक होते हैं पत्ते की तरह, वो मौसम के साथ बदलते रहते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। कभी हवा का झोंका आया तो वो उसको लेके चला गया। दूसरे होते हैं टहनियों की तरह, कुछ कमजोर कुछ मजबूत। जितना ज्यादा उन टहनियों पे जोर पड़ता रहेगा वक्त के हिसाब से वो भी टूटती चली जाएंगी। और तीसरे उस तरीके के लोग होते हैं जो होते हैं जड़ों की तरह। वो आपका कोई भी ऐसा वक्त आएगा, चाहे बुरा होगा चाहे अच्छा होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज की डेट में स्टेटस क्या है या आपकी स्थिति क्या है। और इस तरीके के लोगों को जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन हो। जब कोई मैच चल रहा होता है ना तो हर मैच में ना एक कोच होता है। कोच क्या कर रहा था, बाहर से बैठ के हर गलती को नोट कर रहा होता है, हर चीज को एनालाइज कर रहा था जिसको उसको अगले मैच में ठीक करना होता है। और उसको ठीक करने के बाद में फिर से वो अपनी टीम को मैच के लिए उतारता है। उसी तरह अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना तो आपको लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एटलीस्ट आपको एक हफ्ते का ना ब्रेक लेना चाहिए। जब आप ब्रेक लेने जाओगे ना तब आपको प्रॉब्लम भी मिलेंगे और सोल्यूशन भी मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको एक वीक का ब्रेक लेना चाहिए। वीक में आप कहीं बाहर जाओ और दूर से अपने बिजनेस और अपनी चीज़ों को एनालाइज करने लगोगे ना आपको उसकी सारी प्रॉब्लम भी दिखनी शुरू हो जाएंगी और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। रखना, जिस इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता ना उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं होता है। एक सच्चा और खरा जो इंसान होगा ना उसके हजारों दुश्मन होंगे। और जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता है। और वो इंसान मुंह का बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और ऐसा इंसान जिंदगी में हमेशा खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं जाके आपको जिंदगी में वो इंसान चोट जरूर देता है। चीजें किसी भी इंसान के अंदर हैं, अगर उसके पास 1 रुपए भी ना हो ना तो वो जिंदगी में 100% सक्सेसफुल होगा। नंबर 1, वो इंसान हमेशा हर चीज से ना सीखने की कोशिश करता है। नंबर 2, वो हमेशा अपने आप को ना पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, चाहे वो पॉडकास्ट सुनता हो, चाहे वो इस तरीके की बुक्स पढ़ता हो जिससे उसको नॉलेज मिलती हो। नंबर 3, वो हमेशा ना अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। नंबर 4, वो इंसान अपने किसी भी काम को ना बहुत जिम्मेदारी और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। नंबर 5, अगर इस तरीके के इंसानों को देखोगे ना ये आदमी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इनको जो करना है वो करना है चाहे किसी भी कीमत पे हो और वो अपने काम को करके ही छोड़ते हैं। और इस तरीके के लोगों को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोकता। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, क्योंकि जब कभी भी लड़ाई होती है ना तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। और एक समझदार आदमी आखिरी वक्त तक लड़ाई नहीं करता है। तो उसे पता है कि अगर किसी का 100 रुपए का नुकसान होगा तो तुम्हारा भी 10 रुपए का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा लड़ाई करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना। तो आज तुमको अपना गरीब रहने के ना 3 तरीके बताने वाला हूँ। नंबर 1, अपनी औकात से ज्यादा महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दो दूसरों को दिखाने के लिए। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करो। अगर आपके बाप दादा थोड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं ना तो उसको बेच के महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लो। इससे आप बहुत आसानी से गरीब बन जाओगे। जैसे कि सच्चाई है कि आपने कभी किसी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा होगा, वैसे आप ये देखिएगा आप किसी सिंधी को ना जॉब करते नहीं देखोगे। क्योंकि सिंधी कम्युनिटी में जब बच्चा पैदा होता है ना उसको पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि भाई तुमको बिजनेस कैसे करना है। और उनके घर में ही ऐसा माहौल होता है जिसको देखने के बाद में वो बिजनेसमैन बन जाता है, चाहे वो छोटी दुकान ही क्यों ना खोले। कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूंगा, और पैसा कहता है जब तुम कुछ करोगे तभी मैं आऊंगा। इंसान कहता है सबसे पहले आपको बॉस और लीडर को समझना पड़ेगा। और जो बॉस होगा ना वो हमेशा बोलेगा मैं, और जो लीडर होगा ना वो हमेशा बोलेगा वी। मतलब उसको हमेशा अपनी टीम को साथ में लेके चलना होता है। तो जो बॉस होगा ना वो आपकी गलतियां निकालेगा, और जो लीडर होगा ना वो आपकी हमेशा गलतियों को सुधारेगा। जो बॉस होगा ना वो हमेशा कमांड देगा, और जो लीडर होगा ना वो हमेशा आपके साथ पूछ के काम करेगा। और जो बॉस होगा ना वो हमेशा कहेगा गो, और लीडर हमेशा ये कहेगा लेट्स गो। दुनिया में जो लीडर होते हैं ना वही सक्सेसफुल होते हैं, बॉस कभी सक्सेसफुल नहीं। लाइसेंस पास कर लिया, अगर आज मैं आपको बोलूं कि भाई परफेक्ट ड्राइवर बन जाओ तो आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं होगे। उसके लिए आपको गाड़ी को चलाना ही पड़ेगा, और गाड़ी तभी चलानी है कि आपको परफेक्ट ड्राइवर बनना है। परफेक्शन हमेशा करने से आता है। आप किसी भी काम को जब तक शुरू नहीं करते हो तब तक उसके अंदर परफेक्शन आ ही नहीं सकता। आज आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है तो आपको गाड़ी चला के ही परफेक्शन आएगा। इसलिए मेरे दोस्त परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को रोक के मत रखो, जो आपको करना है शुरू करो, परफेक्शन अपने आप आ जाए। अगर मैं लोहे को ना चुंबक के साथ रख दूं तो थोड़े दिन के बाद में लोहे के अंदर भी चुंबक वाले असर आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहते हैं चेंज योर सराउंडिंग्स। ये एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा सर्कल में मूव करती है, और जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना उनके बिलीव धीरे धीरे करके अंदर आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और आप भी उनकी तरह होते चले जाते हो। इसीलिए आपको हमेशा ये समझाया जाता है कि अपने छपरी और निकम्मे दोस्तों के साथ रहना बंद कर अगर जिंदगी में कुछ करना है। सोते सोते तुम्हारी नींद खुल जा रही है और तुमको ये चिंता होने लगी कि तुम जिंदगी में करोगे क्या। तो मेरे दोस्त तुमको सक्सेसफुल होने से ना कोई नहीं रोकता। कामयाबी के पीछे उसके पीछे जो हाथ होता है ना वो उसकी माँ का होता है, क्योंकि उसकी जो माँ बचपन
बचपन से उसको जो लाइफ स्किल सिखाती है कि दुनिया में कैसे जीना है और जीने का तरीका क्या है, और वही 90% उसकी जिंदगी में काम आता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होता है। ये हैबिट्स हैं, अगर आपके अंदर है ना, दुनिया का कोई भी क्राइसिस आएगा ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते, ना आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1 अकाउंट बनाना, आपको अपनी इनकम और खर्चे का अकाउंट बना के रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है और आप उसको कहाँ-कहाँ खर्चा कर रहे हो। नंबर 2 रेगुलर सेविंग, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी सेविंग करनी चाहिए जो फ्यूचर में आपके काम आए। नंबर 3 आपके जो बिल्स हैं वो आपको टाइमली पेमेंट करनी चाहिए, जिससे आपका एक पेमेंट डिसिप्लिन बना रहता है। नंबर 4 हमेशा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्राइसिस आ रहा है तो आपके पास कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि उस वक़्त आपको किसी के आगे हाथ फैलाने या माँगने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 5 है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़े-थोड़े कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इस तरीके के करने चाहिए, जिससे आपको रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाए।